विद यास्मीन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बेल्ट वाली शलवार का ट्यूटोरियल देने वाली हूँ और अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसे बनाएंगे तो आप एक परफेक्ट शलवार खुद के लिए बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने 2.25 मीटर फैब्रिक रेयॉन का लिया है। तो ये सारी मेजरमेंट्स जो हैं वो मैंने स्क्रीन पर शेयर कर दी हैं आपको। जैसे आप देख सकते हैं, लेंथ 38 इंचेस, हिप्स 44 इंचेस और जो मेरे पायचे रहेंगे वो 7 इंचेस के रहेंगे। सबसे पहले हम कपड़े को आयरन कर लेंगे, सारे रिंकल्स जो हैं वो हटा देंगे और इसको 16 इंचेस के मार्क पर डबल फोल्ड करेंगे हम लोग। जैसे कि हमारा जो भी पायचा रहेगा उसमें हम 1 इंच प्लस कर देंगे। अगर मेरा 7 का पायचा है डबल करके तो मैं उसको 8 इंच लूँगी, जिसमें 1 इंच मेरा मार्जिन रहेगा जो कि अंदर फोल्डिंग में जाएगा। तो उस हिसाब से मैं इसे 16 मार्क करूँगी डबल और इसको फोल्ड कर लूँगी। डबल फ़ोल्ड करने के बाद मैं इसे एक फ़ोल्ड और करूँगी, तो ये मेरा कपड़ा जो है वो 4 फ़ोल्ड हो जाएगा 8 इंचेस पर। अब हमारे कपड़े में जो ये रफ़ एजेस हैं तो इसको हम स्केल की मदद से स्ट्रेट कर देंगे। और अब पायचे की लेंथ जो है उसको हम मार्क करेंगे। पायचे को कुछ लोग मोरी भी बोलते हैं। तो उसके लिए लेंथ हम निकालने के लिए सबसे पहले इसमें से बेल्ट माइनस करेंगे, तो हमारी जो टोटल लेंथ है वो 38 इंचेस है। बेल्ट हमारी रहेगी 6 इंचेस की, तो उसमें हमारा आएगा 32 इंचेस। तो उसमें हम 1 इंच मार्जिन ऐड करेंगे तो हमारी पायचे या मोरी की लेंथ निकल आएगी। तो हम 33 इंचेस पर अपने पायचे की लेंथ मार्क कर देंगे। और फिर इसको कट करके अलग कर लेंगे। अभी हमने 2 पायचे काटे हैं तो अब इनको भी फर्दर हम सेपरेट कर लेंगे। अब जो बाकी का फैब्रिक बचता है हमारा, इससे अलग जो हमने निकाला है, पायचे सेपरेट करे हैं, उसके बाकी का बचा हुआ फैब्रिक को डबल फोल्ड में बिछा लेंगे लेंथ वाइज में। अब क्योंकि हमने इसमें पायचे निकाले थे तो एक साइड का कपड़ा हमारा जो है वो स्ट्रेट है और एक साइड का वो लंबा जा रहा है, फुल लेंथ जा रही है। तो इसे हम स्ट्रेट कर लेंगे, जैसे डॉटेड लाइन मैंने इस पे लगाई है उस हिसाब से। और फिर हम मार्किंग करेंगे अपने आसन की। तो आसन हमारा रहेगा 15 इंचेस, उसमें से हम बेल्ट 6 इंचेस माइनस कर देंगे तो 9 इंचेस बनता है। उसमें हम 1 इंच मार्जिन का ऐड कर देंगे तो 10 इंचेस पर मैं अपना आसन का मार्किंग लगाऊंगी। उसके बाद मैंने पाइचे 33 इंचेस लिए थे लेंथ में, तो इसको भी मैं 33 इंचेस पर मार्क लगाऊंगी और नीचे से 1 इंच पर मार्क लगा के जो हमारा सिलाई का रहेगा, या हाफ इंच भी लगा सकते हैं आप, और इसे मिला देंगे स्लांट में। क्रॉच एरिया जो आसन है वहाँ से और पाइचे के नीचे जो जोड़ लगेगा उससे हम इसे मिला देंगे। अब इसके बाद हम दूसरे साइड के कलियां कट करेंगे। अब जहाँ हमने जॉइंट का सिरा छोड़ा है वहीं से हम अगेन आसन का मार्किंग लगाएंगे 10 इंच पे और इसे पूरा नाप लेंगे। जो हमने मार्किंग लगाई है प्लस जो हमने पहले पाइचे की मार्किंग लगाई थी उसे मिला लेंगे और उसके बाद हम इसे सेम सामने ऑपोजिट में मार्किंग कर देंगे और फिर उस मार्किंग के साथ आसन की मार्किंग को जॉइन कर देंगे। तो ये अब हमारी दोनों की दोनों जो है कलियाँ मार्क हो गई हैं। ये डबल फोल्ड में कपड़ा है तो हमारे पास अब ये 4 कलियाँ निकली हैं। अब हम इन्हें कट कर लेंगे और इन्हें सेपरेट कर लेंगे बीच में से, जो जॉइंट रहेगा जहाँ से हमने फोल्ड करी थी। अब इस बचे हुए कपड़े से हम बेल्ट निकालेंगे अपनी शलवार की। इसमें हमारे हिप्स 44 इंचेस थे तो उसको हम 1/4 लेंगे 11 इंचेस और उसके अंदर हम 2 इंच प्लस कर देंगे तो हमारा ये बेल्ट का आ जाएगा
मेजरमेंट। तो 11 + 2 13 इंचेस पर हम अपनी बेल्ट कट करेंगे। बेल्ट की लंबाई हमने 6 इंच रखी थी, तो उसमें हम 2 इंच नेफ़ा फोल्डिंग का रखेंगे और हाफ इंच हम जो जॉइन करेंगे शलवार से अपनी बेल्ट को, तो उसका हाफ इंच, तो 2.5 इंच हम इसमें प्लस करेंगे, तो 8.5 इंच पर हम अब इसकी लंबाई मार्क कर देंगे। अभी कपड़ा जो मेरे पास है इसकी चौड़ाई जो है वो 44 इंच है, तो इसको अगर मैं 4 फोल्ड करती हूँ तो ये मेरे लिए कम हो जाता है, 11 इंचेस रहता है। तो इसमें मैं जॉइंट लगाऊंगी जिससे मैं टोटल 13 इंचेस का इसको रेडी बना सकूँ। तो इसमें मैं 8.5 इंच चौड़ा ही लगभग कपड़ा इसमें जॉइंट करूँगी। जो मेरे पास लेफ़्ट ओवर फैब्रिक बचा है उसी का ही फैब्रिक इसके अंदर जॉइन कर देंगे। तो ये टोटल जो है इस तरह से 26 इंचेस मेरी रेडी पर आ जाएगी। अब हम मियानी कट कर लेंगे। मियानी के लिए मैं इसको 6 इंच लंबा कपड़ा फ़ोल्ड करूँगी, डबल फ़ोल्ड, और इसको 3.5 इंच पर 4 फ़ोल्ड कर दूँगी। जो हमारी मियानी की चौड़ाई रहेगी वो 7 इंच रहेगी लगभग, तो 3.5 इंच पर मैं इसको फ़ोल्ड कर दूँगी। और चौड़ाई से तिरछी लाइन डालते हुए इसको कट कर देंगे, तो ये हमारी फ्रंट एंड बैक की मियानी कट हो जाएगी। अब इसको सेपरेट कर लेंगे। अब हमने जो शलवार कट की है उसकी हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। जो 4 कलियां काटी थी उसमें से 2 कलियों को अलग से निकाल लेंगे और पायचे को सेपरेट करके अब हम पायचे के साथ कलियों को जॉइन करेंगे। कुछ इस तरह से हम एक एक करके कलियों को जोड़ेंगे। अब एक पायचे के साथ एक लेफ़्ट में कली जुड़ेगी और एक राइट में कली जुड़ेगी, तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा सिलाई लगने के बाद। इसी तरह से दूसरे पायचे में भी राइट एंड लेफ़्ट में हम कली जोड़ेंगे और इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारे दोनों पायचे जो हैं वो रेडी हो गए हैं। अब दोनों कलियों को जोड़ने के लिए बीच में हम मियानी लगाएंगे इस तरह से। जो हमारा आसन है उससे हम कोने से इस पीस को जॉइंट करेंगे। एक साइड से जॉइंट होने के बाद फिर हम दूसरा कली लेंगे, जो दूसरा हमने पायचा जॉइंट किया था। अब इसको हम जॉइंट कर देंगे इसी मियानी के साथ। कुछ इस तरह से ये नज़र आएगा। कुछ इस तरह से डबल सिलाई के साथ हम मियानी को अटैच करेंगे। पहले एक साइड फिर दूसरी साइड अटैच करेंगे। दोनों मियानी अटैच करने के बाद हमारी जो सारे पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और ये एक सिंगल पीस की तरह बन जाएगा। अब बेल्ट में अटैच करने के लिए इसमें हमें कुछ प्लीट्स डालनी पड़ेंगी, फ्रंट साइड में भी और बैक साइड में भी। तो फ्रंट साइड में हम कुछ इस तरह की प्लीट्स डालेंगे जो 1 इंचेस अप्रॉक्स रहेंगी, और जो बैक साइड में हम रखेंगे यहाँ पर हम 2 इंच के फोल्ड पर 2 प्लीट्स डालेंगे सिर्फ। मियानी के ऊपर जो सेंटर की सिलाई है इससे 1 इंच छोड़ के हम प्लीट्स डालना स्टार्ट करेंगे और ये पास पास हम डालेंगे सो दैट इसकी जो घेर है वो बहुत अच्छा सा फ्रंट में आएगा। इसको हम मिनिमम जो है वो 8 इंचेस तक डाल के और इसके बाद बेल्ट जोड़ेंगे। अगर कुछ कम ज़्यादा होगा तो हम फर्दर उसको एडजस्ट कर देंगे। अब दूसरी साइड भी प्लीट्स इसी तरह बनेंगी। बैक की प्लीट के लिए हम इसमें 2 इंचेस मार्क करेंगे दोनों साइड में और इसको फोल्ड करके पीछे 2 ऑपोजिट फेस करते हुए
प्लीट्स डाल देंगे कुछ इस तरह से, जिसे हम बॉक्स प्लीट भी बोलते हैं। सेम उसी तरह से प्लीट्स डाल देंगे। अब ये कुछ इस तरह से हमारी प्लीट्स नज़र आएगी, ये बैक में और ये फ्रंट में। अब हम इसकी बेल्ट रेडी कर लेते हैं, जिसका जॉइंट मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ। तो अब हम सबसे पहले नेफ़ा बनाएंगे। अगर हमें इसमें नाड़ा डालना है तो उसके लिए कुछ हम इस तरह से होल ओपन करते हैं। पहले मैं इसकी नेफ़े की फोल्डिंग को मार्क कर दूँगी, फिर उस मार्किंग को सेंटर बना के 1 इंच मार्क कर दूँगी। तो वो 1 इंच पे हम कोई सिलाई नहीं लगाएंगे, बाकी पूरी स्टिच करके जोड़ लेंगे। सिलाई लगाने के बाद बीच में से स्टिच को ओपन करेंगे, इस तरह से कपड़े को बीच में से ओपन करते हुए साइड्स में फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारा ये जो नाड़ा डालने के लिए गैप है ये ओपन हो जाएगा। अब हम पूरी बेल्ट में 2-2 इंचेस की मार्किंग लगा देंगे, जो हमें नेफा मोड़ना है। और अब इसी निशान को देखते हुए हम इसे मोड़ेंगे फैब्रिक को और सिलाई लगा देंगे पूरी बेल्ट में। अब हमारी बेल्ट जो है वो टोटल रेडी हो चुकी है। अब इसको हम 4 फोल्ड करके सेंटर मार्क करेंगे। एक सेंटर की मार्किंग देंगे और 2 साइड्स की मार्किंग देंगे नॉचेस लगाकर। अब सबसे पहले जो हमने बैक में नॉच लगाया था बेल्ट के, उसे बैक साइड से मिलाते हुए पीछे हम 7 to 8 इंचेस दोनों साइड सिलाई लगा देंगे। उसके बाद जो नेफे के वाला पॉइंट है, जो स्टिच है, उससे हम जो प्लीट वाले पोर्शन है उसको मिलाते हुए सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। बेल्ट जॉइन करते हुए अगर प्लीटेड वाले कपड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है तो हम उसको और प्लीट्स डाल के बेल्ट के बराबर कर देते हैं। और अगर कपड़ा कम पड़ जाता है तो एक आधी प्लीट अगर खोलनी पड़ती है तो हम उसे खोलकर एडजस्ट कर देते हैं बेल्ट के साथ। मेरी शलवार की जॉइन करने में जो है फैब्रिक एक्स्ट्रा हो गया है, तो मैंने इसमें 2 प्लीट्स डाल दी हैं बना के, और ये फैब्रिक कंप्लीट बेल्ट के बराबर हो गया है। जब बेल्ट जो है कपड़े के साथ प्रॉपर एडजस्ट हो जाती है तो हम फिर इसमें एक पक्की सिलाई लगा देते हैं, क्योंकि इसमें हमने मल्टीपल छोटी छोटी स्टिचेस लगा दी हैं ऑलरेडी। और जब स्टिच लगा दें तो उसके बाद हम इस पर लब की सिलाई लगा देते हैं, एज वाली स्टिच। कुछ इस तरह से आप दूसरी सिलाई इसे ओपन करके लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसे ओवरलॉक भी कर सकते हैं, वो भी इसके साथ सही रहता है। बेल्ट लगने के बाद कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगी हमारी शलवार ऊपर से। अब इसके बाद हम इसके पायचे रेडी करेंगे, जिसे हम मोरी भी बोलते हैं, जिसके लिए मैंने ये पेस्टिंग वाली बुकरम ली है। इसको मैं अपने पायचों की मेजरमेंट के हिसाब से 16 इंच पर ही कट कर लूँगी। इस बुकरम की चौड़ाई 1.25 इंच के करीब रहती है। तो इसे अगर आप चाहें तो नॉर्मल जो बुकरम पूरा पेपर आता है, शीट आती है, उससे भी कट कर सकते हैं। इसकी एक साइड पेस्टिंग होती है और एक साइड ये रफ़ होता है, तो वो आपको शाइनिंग से आइडिया लग जाएगा कि किस साइड से पेस्टिंग होनी है। अब आधा इंच का गैप छोड़ते हुए मैं इस बुकरम को इस पर रख कर आयरन की मदद से पेस्ट कर लूँगी। फिर बुकरम के हाफ इंच मार्जिन पर मार्क लगाएंगे और इसे कट करके अलग कर लेंगे। और फिर दूसरा भी सेम इसी तरह से पेस्ट करके वापस से हाफ इंच का मार्जिन पर मार्क लगा के उसको भी कट कर लेंगे। अब बुकरम की एक साइड को फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे।
जो रेडी की गई बुकरम है उसको हम पाइचे के साथ सिलाई करके फ़िक्स करेंगे। बुकरम की एक तरफ हमने मार्जिन छोड़ा था 1/2 इंच का, अब बिल्कुल उसको मिलाते हुए 1/2 इंच दूरी पर हम बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाते जाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको हम मोड़ लेंगे अच्छे से और आयरन की मदद से सेट कर लेंगे। अब इसकी एज पर हम सिलाई लगा देंगे, बहुत ध्यान के साथ कि अंदर कहीं शल ना आए पाइचे के बीच में। दोनों पाइचों को इसी तरह से रेडी कर लेंगे हम, कुछ इस तरह से। के बाद पाइचे पर जो भी डिज़ाइनिंग होगी वो फ्रंट साइड से होगी। सीधी तरफ पर हम सिलाइयाँ लगाएंगे। सबसे पहले मैं एक पैर की सिलाई कॉर्नर पर दूंगी। आप इसे 2 mm की भी सिलाई मान सकते हैं या फिर 2 सूत भी कहते हैं इसे, कि 2 सूत की सिलाई हम कॉर्नर पे लगा लेंगे। अब एक पैर की सिलाई लगाने के बाद हम इसकी एज पर सिलाई लगाएंगे, दोनों पाइचों पे नीचे की तरफ। जैसे हमने नीचे की तरफ एक पैर की सिलाई लगाई थी वही हम दूसरा ऊपर भी एक पैर की सिलाई लगाएंगे। अब ये हमारे बेसिक पाइचे जो है वो रेडी हो गए हैं, कुछ इस तरह से। अब आप चाहें तो इसको इसी तरह से छोड़ सकते हैं या फिर इसमें डिज़ाइनिंग और भी कर सकते हैं, जैसे मल्टीपल लाइंस इसमें डाल सकते हैं, ज़िगज़ैग बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। मैं इसमें ज़्यादा मेहनत ना करके मशीन के इनबिल्ट फीचर का यूज़ करूँगी और एक हल्का सा डिज़ाइन इसके बीच में दे दूँगी। अब ये जो मेरे पाइचे हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब हम शलवार की फ़ाइनल स्टिच देंगे। जोड़ से जोड़ मिलाते हुए हम अपनी शलवार को सही से सेट करके बिछा लेंगे और अपने पाइचे की चौड़ाई पर मार्किंग देंगे। मुझे इसका पाइचा 7 इंच रखना है तो मैं इस पर 7 इंच का मार्क लगाऊंगी। इस मार्किंग को मिलाते हुए पूरी शलवार की सिलाई का पौन इंच का मैं मार्जिन देते हुए मार्क लगा लूँगी। साइड की सिलाई लगाते हुए हम एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये कपड़ा ओरेब है तो इसे हम हल्का सा खींच के सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ के सिलाई नहीं लगानी है। हम जॉइंट्स को मिलाते हुए कपड़े को इक्वली पकड़ेंगे और उसे हल्का सा खींचकर सिलाई लगाते जाएंगे। फ़ायदा ये होता है कि शलवार खिंचने पर इसका टाँका जो है वो टूटता नहीं है। इसको पक्का करने के लिए हम डबल सिलाई लगा देंगे। इस तरह से कुछ ही मेरे पाइचे का लुक आया है, सिंपल एंड क्लासी। इस शलवार में मैंने इलास्टिक डाली है एज़ पर द प्रेफरेंस। तो ये फ़ाइनल लुक है मेरी शलवार का। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल थी तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।